नमस्कार प्यारे बच्चों। इंस्पायर अवार्ड को लेकर जितने भी आपके सवाल है उनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी यदि कोई सवाल आपका बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। पहली चीज तो यह है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी को कमेंट में समझाई नहीं जा सकती। इवन मैं शायद असमर्थ हूं कि कैसे मैं एक एक चीज टाइप करके बताऊं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। बजाय इसके कि मैं एक वीडियो बनाकर सबके लिए डाल दूं, तो मुझे यही उचित लगा। पहला सवाल, इंस्पायर स्कॉलरशिप किसको मिलती है? वो बच्चा जो 12th साइंस का है और अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में, चाहे वो राजस्थान बोर्ड का है, गुजरात बोर्ड का है, एमपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है, कोई सा भी बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड का बच्चा है या जो आपका सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, यदि वो अपने स्टेट बोर्ड में टॉप 1% में है तो उसको मिलेगा। टॉप 1% से क्या तात्पर्य? देखो, राजस्थान बोर्ड का एक एग्जाम्पल लेकर मैं बता रहा हूं कि राजस्थान बोर्ड 2015 में जब मुझे इंस्पायर अवार्ड मिला था, तब इंस्पायर की कट ऑफ 88% थी। अब धीरे धीरे जब परसेंटेज बढ़ रहे हैं तो ये कट ऑफ भी बढ़ जाती है, लेकिन यदि आप 88, 89 और 90% के आसपास है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलने के पूरे चांसेस है। लेकिन यदि आप 90 से अबव है तो फिर 110% ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अब ये किनको मिलती है? टॉप 1% में तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ वो बच्चे जो बेसिक साइंस से बीएससी और एमएससी करते हैं उनको ही मिलेगी। बेसिक साइंस से मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, जो अपने साइंस के सब्जेक्ट है, उनसे बीएससी करने पर, एमएससी करने पर ये स्कॉलरशिप मिलती है। क्या सर ये इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड के लिए मिलती है? नहीं। क्या सर ये बीटेक के लिए मिलती है? नहीं। पूरा एक आपको परफॉर्मा इंस्पायर जो ऑर्गेनाइजेशन की साइट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी साइट पर आपको मिल जाएगा कि इंस्पायर कब कब मिलती है और किन सब्जेक्ट्स को चूज करने पर मिलती है। आप ज्यादा जानकारी के लिए उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद सवाल आता है कि सर ये स्कॉलरशिप जब मेरा नाम आ गया टॉप 1% में तो क्या अब मुझे मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको अपना एक आईडी बनाना पड़ेगा इंस्पायर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइट पर जाकर, और वहां आपको अपने कॉलेज में एनरोलमेंट का एक प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। यानी आपने बीएससी में एडमिशन लिया कि नहीं लिया रेगुलर। यदि आपने रेगुलर एडमिशन लिया है तभी ये आपको मिलेगा, और जब आप ये पूरा फॉर्म भरोगे तभी आपको मिलेगा। दूसरा सवाल ये रहता है कि सर मैं प्राइवेट कॉलेज से करूं या गवर्नमेंट कॉलेज से? तो आप प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो, आपको इंस्पायर मिलती है। बट ये है कि आपका एडमिशन रेगुलर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में और आने वाले सभी ईयर्स में, जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी प्रीवियस और फाइनल, उनमें आपके मिनिमम परसेंटेज 60% होने अनिवार्य है। यदि 60% से कम है तो भी आपकी इंस्पायर रुक जाएगी। अब बात आती है कि सर जो अकाउंट हम बनवाते हैं स्टेट बैंक में, वो जीरो अकाउंट या स्टूडेंट अकाउंट चलेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको एक जनरल अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट, वो खुलवाना पड़ेगा। क्योंकि आप एक स्टूडेंट है तो आपको जनरली स्टूडेंट अकाउंट खोल के ही दे दिया जाता है। तो आपको खाता खुलवाते समय, अकाउंट खुलवाते समय, अकाउंट मैनेजर जो बैंक मैनेजर है, जो अकाउंट आपका ओपन करके देता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है आपको कि सर मैं स्टूडेंट हूं बट मेरी इंस्पायर स्कॉलरशिप आ रही है, तो मेरे को एक जनरल सेविंग अकाउंट आप खोल के दे, मेरे को स्टूडेंट या जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोलकर ना दे। फिर ये बात आती है कि सर ये इंस्पायर स्कॉलरशिप एक साथ मिलती है क्या? नहीं।
ये इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, किस्तों में मिलेगी। पहली इंस्टॉलमेंट कब आती है? पहली इंस्टॉलमेंट आती है जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके होंगे और बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका होगा, और फिर आप उसकी मार्कशीट अपलोड करोगे साइट पर जाकर, जहां आपने आईडी बनाई है इंस्पायर की साइट पर, तो फिर आपको ये आपके अकाउंट में पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो 1,20,000 रुपए एक साथ आपको मिलेगी। और उसके बाद हर साल जैसे ही आप सेकेंड ईयर का एग्जाम देके मार्कशीट अपलोड करोगे, आपकी एक इंस्टॉलमेंट और आ जाएगी। जैसे ही आप थर्ड ईयर का एग्जाम देके मार्कशीट अपलोड करोगे, एक इंस्टॉलमेंट और आ जाएगी। और आप एमएससी में जो एनरोलमेंट करोगे तो ही आपको आगे की स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज आपको बीएससी तक की ही स्कॉलरशिप मिलेगी, राइट। तो एक्चुअल में इंस्पायर जो है वो 4 लाख अमाउंट होता है, 20,000 रुपए आपको प्रतिवर्ष जो आपका एक तरह से मॉडल होता है उसके लिए मिलता है, और 60,000 रुपए आपको एकेडमिक स्टडी के लिए मिलता है। तो मोस्टली बच्चे सिर्फ एकेडमिक स्टडी की तरफ ही ध्यान देते हैं, वो मॉडल वगैरह सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको 60,000 के हिसाब से ये स्कॉलरशिप मिलती है। यानी 4 लाख में से 60,000 की 5 इंस्टॉलमेंट यानी 3 लाख रुपए आपको मिलते हैं। 1 लाख रुपए आपके लैप्स हो जाते हैं बिकॉज आपने प्रैक्टिकल और वो मॉडल आपने इंस्पायर का सबमिट नहीं किया, राइट। तो इस वीडियो के माध्यम से जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती थी इंस्पायर से रिलेटेड मैंने अपनी तरफ से दी है। और भी यदि किसी का कोई डाउट है, कोई भी दिमाग में सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और कुछ बच्चे जैसे गुजरात बोर्ड के हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि सर मेरा ऑफर लेटर आ चुका है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अब ऑफर लेटर आपका यदि आ चुका है तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और उस फॉर्म को पूरा भरना है। और ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि यदि आपने कोई गलती कर दी है तो फिर वो आपकी इंस्पायर कैंसिल हो जाएगी, राइट। और आप अपने जो भी सीनियर है उनसे कंसल्ट करें, यदि आपके आसपास किसी को इंस्पायर मिला है तो उससे कंसल्ट करें, वो ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाएंगे। और मैं, चूंकि आप समझ चुके हैं कि मैं या तो आपको टेलीफोनिक मोबाइल पर ही कुछ इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ, टाइप करके बताना मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ उस वे में कि यार टाइप करके कैसे एक एक का जवाब दूं। और नो डाउट काफी बच्चे हैं, आज एक ने कमेंट किया, कल 2 करेंगे, 5 करेंगे, अब मैं किस किस के कमेंट का जवाब दूंगा, राइट। तो मैंने ये वीडियो बना के डाल दिया। जब भी कोई बच्चा इंस्पायर को लेकर आपसे कोई बातचीत पूछे तो आप ये वीडियो उसके साथ साझा कर देना ताकि उसको भी कुछ हेल्प हो जाए। दूसरी बात, अंत में मैं फिर वीडियो को समाप्त करते समय कह रहा हूँ कि इंस्पायर का फॉर्म भरते समय आपको सावधानी रखनी है, और आपको बीएससी और एमएससी के लिए ही इंस्पायर आपको मिलने वाली है। तो कहीं और कोर्सेज यदि आप ज्वाइन कर रहे हो, जैसे मान लो बच्चा चाहता है कि मैं नीट का ड्रॉप लूं, तो आप ड्रॉप लीजिए नो डाउट, लेकिन कॉलेज में आप एडमिशन करवा लीजिए। जेई का ड्रॉप ले रहे हो, ड्रॉप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हो, कॉलेज में वैसे भी आपको इतना अटेंडेंस का इश्यू नहीं होता, जाने की जरूरत नहीं होती, आप आराम से अपनी नीट की तैयारी कीजिए, जेई की तैयारी कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा इधर, तो फिर आप 2.5, 3, 4 महीने जो बचते हैं उसमें आप अपनी बीएससी की पढ़ाई करके आराम से 65% या 70% बना सकते हैं। बीएससी की पढ़ाई में इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, राइट। तो मुझे लगता है कि सारी जो बातें हैं मैंने बता दी है। फिर भी कोई बात यदि रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।